हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आयो सब बढ़िया होंगे जो कि पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग करने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस, और इस क्लास में हम लोग टेस्ट कंपाइल्ड इडियम्स एंड फ्रेज करने वाले हैं जो आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर और डिफेंस के प्रीवियस ईयर के साथ साथ हम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एकदम लेटेस्ट इडियम फ्रेज जो आपके द हिंदू में आए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला वर्ड है आपके लिए लैटिन एंड ग्रीक। प्रीवियस ईयर है, आप लोगों को पता होगा। लैटिन एंड ग्रीक का मतलब बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि अगर कोई चीज़ लैटिन और ग्रीक में लिखी हो तो आप लोग उसको पढ़ नहीं पाएंगे। सेम उसी वही चीज़ का मतलब होता है, मतलब जो चीज़ आपको समझ में ना आए, जो चीज़ इनकॉम्प्रीहेंसिबल हो। और इसका एक एंटोनिम होता है कॉम्प्रीहेंड, COMPREHEND। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है जो चीज़ आपको समझ जाए अच्छे से, हो गया कॉम्प्रीहेंड। ठीक, अगला आते हैं लेंड एंड ईयर। लेंड एंड ईयर का मतलब होता है पे अटेंशन टू। आप किसी को क्या करें, अपना एक कान लेंड कर दें तो उसका मतलब आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं या ध्यान दे रहे हैं उस चीज़ पे। ठीक है हमने जो है इस पर एक इमेज भी और मीम्स के रूप में ऐड कर दी ताकि आप लोग को आराम से याद भी हो जाए। ठीक, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। और कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है तो बीच में अगर आवाज़ आए तो आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल ये चौथी पाँचवीं क्लास बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बीच बीच में ऐसी प्रॉब्लम आती रही है, तो इस बार आई होप कि सब अच्छे से हो जाए। ठीक, अगला वर्ड आते हैं होल्ड योर हॉर्सेस। हॉर्स, इसको याद कैसे करेंगे। हॉर्स मतलब घोड़ा। घोड़ा क्या होता है, बहुत तेज दौड़ता है। और अगर आपने घोड़े को दौड़ने से रोक लिया, होल्ड कर दिया उसको दौड़ाने से, मतलब आप क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा करने लगे वही चीज़ वेट अ मोमेंट। आप क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, मतलब आपने होल्ड कर लिया अपने हॉर्सेस को। ऐसे याद करना है बिल्कुल आसानी से, रीलिंग करते हुए। ठीक है, अगला आते हैं 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब होता है अ शॉर्ट नैप, एक छोटा सा नैप। मतलब नैप मतलब जैसे आप लोग लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे तो क्या होता है, पढ़ते पढ़ते बीच में क्या होता है, दिमाग थक जाता है, ये होता है लो 15-20 मिनट के लिए हेड डाउन कर ले, तो वही होता है, उसको बोलते हैं 40 विंग्स। ठीक है, तो जैसे बाबू भैया ये तो बिस्तर पे मस्त कह रहा है, मस्त थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ बाबू भैया, तो ये मतलब क्या कर रहे हैं, 40 विंग्स मतलब शॉर्ट नैप लेने जा रहे हैं। आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, सॉरी। अगला आते हैं ऑल इन ऑल का मतलब होता है कि हैविंग ऑल अथॉरिटी। आप क्या है, पूरी अथॉरिटी हो आपके पास, तो हो गया ऑल इन ऑल। ठीक है, अगला आते हैं थ्रो द बैक डोर। थ्रो द बैक डोर मतलब आप कोई काम बैक डोर से कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, उस काम को अनफेयर तरीके से कर रहे हैं। हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं उस चीज़ को। इसका मतलब क्या हो गया, एन इनडायरेक्ट और अनफेयर वे, मतलब किसी चीज़ को बैक डोर से करना मतलब इनडायरेक्ट करना या अनफेयर तरीके से करना। ठीक, सॉरी यार, वो थोड़ा उसको इग्नोर करना। अगला आते हैं ऑफ टू माइंड्स। ऑफ टू माइंड्स का क्या मतलब होता है, तो ऑफ टू माइंड्स का मतलब होता है होल्डिंग कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस। मतलब दो दिमाग हैं, अगर दो दिमाग हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ज़्यादा, जाहिर सी बात है। तो ऑफ टू माइंड्स का मतलब हो गया आपका होल्डिंग कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस। ठीक है, अगला आते हैं हैंग इन देयर। हैंग इन देयर का मतलब होता है कि आप नहीं छोड़ रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं, तो वही कहने मतलब डोंट गिव अप का मतलब हो गया हैंग इन देयर। इससे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका एनडीए इस बार लास्ट अटेम्प्ट होगा, तो आप लोग को हैंग इन देयर नहीं करना है। ठीक है, आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक, अगला आते हैं गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं, टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स। क्या हो जाएगा, गो द एक्स्ट्रा माइल। एक होता है बाइट दी बुलेट। बाइट दी बुलेट का इडियम्स का मतलब क्या होता है कि आपने जो है अपने जितना आपका हैसियत है, जितना आपकी काम करने की क्षमता है, आप उससे ज़्यादा कुछ कर रहे हो, तो क्या हो गया, बाइट दी बुलेट। ठीक, अगला आते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक। बहुत ही आसान, कोई चीज़ पीस ऑफ केक मतलब बहुत आसान है। अगला है ब्रेक न्यू ग्राउंड। ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब टू डू समथिंग इनोवेटिव। आप क्या नए ग्राउंड को तोड़ दे रहे हैं, मतलब कुछ आप इनोवेटिव आपके दिमाग में आया होगा। जैसे मान लीजिए अब आपके घर में पावा एकदम फर्श वर्श लगवा दिए हो बाकायदा, फिर क्या हो गया कि उसको अगले दिन तोड़वाने लगे, तो आप क्या कहें, पापा अगर आप फर्श को तोड़वा रहे हैं मतलब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो बढ़िया चल रहा है तो बढ़िया चलने का मतलब क्या है कि पापा कुछ इनोवेटिव सोचे हैं, तभी भाई नया नया फर्श को अगले दिन तोड़वाना पड़ रहा है ना। तो ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब हो गया कुछ नया इनोवेटिव कर रहे हैं, तो ब्रेक न्यू ग्राउंड। ठीक है, अगला आते हैं सिट टाइट। सिट टाइट का मतलब होता है वेट पेशेंटली। अब सिट टाइट का मतलब अभी देखा होगा आपने लेटेस्ट में बिग बॉस। बिग बॉस में जो है
दो ये हो गए सलमान खान, ये हो गया आपके उनका क्या नाम है यार, अरे यार राव साहब कौन है, ठीक वो देखो बिग बॉस मैंने देखता है इसलिए सॉरी यार नाम नहीं याद आ रहा है। तो अब देखो इधर तो इन डिसीजन इन दोनों के बीच में आना है, लेकिन उनके सामने जो ऑडियंस थी वो क्या थी, सिट टाइट, वो टाइटली बैठे हुए थे, वो क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे पेशेंटली कि जल्दी से सलमान खान रिजल्ट घोषित करें। तो सिट टाइट का मतलब पेशेंटली इंतजार करना, जैसे ये कहते हैं रुको जरा सबर करो। अगला स्टेप ऑफ इंपॉर्टेंट है सॉरी, स्टेप ऑफ का मतलब होता है प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग। स्टेप ऑफ का मतलब हो गया कि आप क्या कुछ बुरा होने से आपने क्या कर लिया, बचा लिया, ठीक है, स्टेप ऑफ का मतलब। अगला आते हैं फील अ बिट अंडर द वेदर। आप क्या करें, फील अ बिट अंडर द वेदर का मतलब नॉट फीलिंग वेल। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे मान लो आप ये बादल खूब ज़्यादा है और बादल खूब ज़्यादा है और उसके नीचे आप क्या कर रहे हैं, उसके नीचे आप आ गए हैं, तो आप क्या करेंगे भैया, वेल अच्छा महसूस नहीं करेंगे ना कि आप बाहर हैं, घर के बाहर हैं, बादल इतना ज़्यादा है, बिजली कड़क रही है, तो आप वेल अच्छा फील नहीं करेंगे। तो फील अ बिट अंडर द वेदर मतलब नॉट फीलिंग वेल, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अगला आते हैं स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल का मतलब होता है द पर्सन वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट शोड अप। मतलब कि आप ये किसी की बात जिसे बहुत ज़्यादा होता है क्या, बहुत लंबी उम्र है यार तुम्हारी, कि आप अभी उसका मतलब ये हुआ कि हिंदी में कहावत है ना बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, तो यही कहने का मतलब है कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वो आपको तुरंत दिख जाए या उस पर फ़ोन आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो कहेंगे बहुत ज़्यादा लंबी उम्र है। वैसे ही यहाँ पे स्पीक द डेविल का मतलब हो गया कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वो तुरंत दिख जाए आपको, तो स्पीक द डेविल। अगला आते हैं सेट फोर्थ। सेट फोर्थ का मतलब स्टार्ट करना, स्टार्ट होना, ये हो गया सेट फोर्थ का मतलब, बहुत ही आसान ये वाला। तो अगला आते हैं लाफ लाइक अ ड्रेन। लाफ लाइक अ ड्रेन का मतलब होता है तेजी से हंसना। लाफ लाइक ड्रेन मतलब तेजी से हंसना, ये तो कुछ ऐसा लग ही रहा है। अगला बेटर लेट देन नेवर। इसका क्या मतलब हुआ कि इट इज़ बेटर टू रीच लेट देन नेवर अराइव। ये तो आपका समझ लो जो एक्सीडेंट होता है उसमें ये कहावत यूज होती है कि बेटर लेट देन नेवर, ठीक है। अगला है गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है अ टैलेंट ऑफ स्पीकिंग वेल। अच्छे बोलने का जो टैलेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप। अगला देखते हैं गेव वे। गेव वे मतलब क्या, स्नैप करना। स्नैप करना, गेव वे का मतलब क्या हो गया, स्नैप करना। अगर हम लोग अच्छा ये गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब आप लोगों ने देख लिया कि अ टैलेंट ऑफ स्पीकिंग वेल। इसको तो आप लोगों मतलब याद करने का तरीका आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि जैसे अब कोई बहुत अच्छे से अटल जी थे, अटल जी थे कितना अच्छा बोलते थे, तो उसका जो है अटल जी का जो था वो टैलेंट उनका बोलने का अच्छा था, तो वो लोग कहते हैं भगवान ने उनको जो ये आवाज़ जो थी भगवान का उनको उपहार था। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब कोई जो टैलेंट है अच्छा बोलने का, ठीक। उसका बाद हमने देखा गेव अवे का मतलब स्नैप्ड। स्नैप का मतलब होता है कि अचानक कुछ तोड़ देना या टूट जाना, ठीक। अगला देखते हैं क्लियर द एयर। क्लियर द एयर का मतलब बेसिकली होता है टू डील ओपनली विथ मिसअंडरस्टैंडिंग टू गेट रीड ऑफ देम। क्लियर द एयर का मतलब क्या कि मिसअंडरस्टैंडिंग से आप क्या करना है, ओपनली डील करना, ताकि आप उनसे क्या करें, छुटकारा पा जाए। मगर गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, मतलब इतनी खराश इतना सब कुछ है, दवा खाए हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि आप लोग, हमें पता है आप लोग का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो आप लोग हिम्मत नहीं हार रहे हैं। आप लोग की कैसी भी तबीयत होगी आप लोग पढ़ रहे होंगे, वैसे ही मुझे भी कैसे भी तबीयत कुछ भी हो, हमें आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, जानकारी पहुंचानी है, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छी हेल्प आपकी हो पाए, ठीक। तो दोनों लोग को नहीं थकना है और दोनों लोग को नहीं झुकना है, दोनों लोग लड़ेंगे और दोनों लोग ही जीतेंगे, ठीक है। हमारी जीत होगी आपकी जीत में, और आपकी जीत कब होगी, जब आप मेहनत करेंगे और आपको मेहनत हम करवाएंगे। इंटरकनेक्टेड है सब लोग एक दूसरे से, ध्यान देना। अगला आते हैं, अगला कह रहा है लूजन द पर्स स्ट्रिंग। लूजन द पर्स स्ट्रिंग मतलब क्या, आप अलाउ कर रहे हैं मोर मनी टू बी स्टेंड। अपने पर्स की स्ट्रिंग को धीरे कर दिया, मतलब जितना मन के रुपया ले जाओ, इंजॉय करो, ठीक है। अगला है स्टैंड इन वंस ओन लाइट। स्टैंड इन वंस ओन लाइट का मतलब होता है कि आप अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक्ट करें। समझ में आया, ये इंटरेस्ट, आप जो आपका इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट वर्क करें, तो मतलब आप अपने ही लाइट में खड़े हों, ठीक है। अगला वेंट फ्रॉम द रैश टू द रिचेस। इसका मतलब होता है फ्रॉम वेरी पुअर टू द वेरी रिच। बहुत आसान ये वाला। तो अगला देखते हैं पुल समवंस लेग। पुल समवंस लेग मतलब किसी की टांग खींचना, मतलब किसी का मजाक उड़ाना। जाहिर सी बात हिंदी में भी यही है, तो जोक विद समवन।
लेट स्लीपिंग डॉग लाई, मतलब स्लीप, अब देखो सॉरी, आप कहीं जा रहे हैं, ये रास्ता है, रास्ते में आप कहीं जा रहे हो, यहाँ पे कुत्ता सो रहा है, तो आप लोग क्या कहेंगे, भैया कुत्ते को सोने दो, क्योंकि अगर चलते चूप हुआ और जग गया, आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए कि नहीं। तो मतलब वो जो प्रॉब्लम है आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं प्रॉब्लम, मतलब लेट द स्लीपिंग डॉग लाई। ठीक। अगला, नॉट प्लेइंग विद द फुल डेक, मतलब नॉट टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, आप अपने फुल डेक से नहीं प्ले कर रहे हैं, मतलब आप ऑनेस्टली प्ले नहीं कर रहे हैं, आप ऑनेस्ट नहीं है कंप्लीटली। ठीक है, बहुत ही आसान, ऐसे रिलेट करके ट्रिक बना बना के पढ़ोगे आराम से, न्यूमोनिक्स से बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक। अगला आते हैं फील द पिंच। फील द पिंच, पिंच को फील करना मतलब आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं किसी हार्डशिप को। जैसे इस समय सब तैयारी कर रहे हैं सभी लोग, ठीक है, कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, किसी लोग का थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट होगा, तो अब जो लोग का थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट होगा वो कैसी हार्डशिप फील कर रहे हैं वही लोग जानते हैं। घर से प्रॉब्लम, घर से ताने, दोस्तों का देख के कि हाँ कोई दोस्त उनका रिकमेंड हो गया होगा, उसकी भी यार कि मुझे भी होना है, रिश्तेदारों के भी ताने आते हैं, हर तरफ से जो है वो लोग फील करते हैं कि इसको पिंच को, मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं हार्डशिप को। ठीक है। अगला है गेट इट ऑफ द चेस्ट। गेट इट ऑफ द चेस्ट मतलब टू टेल समवन समथिंग दैट वाज वरिंग यू, मतलब गेट इट ऑफ द चेस्ट, कुछ आपको सीने में बहुत परेशान करने वाली चीज़ें हैं, भरा है अंदर से, आप क्या कर रहे हैं उसको बाहर निकाल रहे हैं, गेट इट ऑफ कर दे रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं, तो मतलब आप किसी से क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वही चीज़ कह रहा है टू टेल समवन समथिंग जो आपको क्या करे, परेशान कर रही थी। ठीक है। अगला आते हैं लेंड समवन आ, क्या, हैंड, मतलब होगा टू हेल्प समवन, अच्छा हैंड यहाँ गया क्या, तो लेंड समवन अ हैंड मतलब किसी को हेल्प करना। ठीक। कीप वंस हेड मतलब काम, अपने अपने दिमाग को ऐसे रखना, शांत रहना। ठीक है। सॉरी यार बहुत तबीयत खराब हो गई। तो टू ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब टू गेट नो रिजल्ट, जाहिर सी बात है, टू ड्रॉ अ ब्लैंक, आप ब्लैंक ड्रॉ कर रहे हैं मतलब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है उसका। ठीक। अगला आते हैं अवेट ब्लैंकेट, इसका मतलब हुआ अ पर्सन हु स्पॉइल्स अदर पीपल्स फन, मतलब अब देखो ये ब्लैंकेट बिछा के मस्त, क्या हुआ कि आज पार्टी होगी मस्त, यहाँ पे गिलास रख दो, इस पे बैठ के पार्टी होगी, और यहाँ पहाड़ वहाड़ बना दिया है, पहाड़ बना नहीं दिए, पहाड़ पे गए एंजॉय करने पार्टी। ठीक है। फिर क्या हुआ कि अचानक कोई आया और उसके जो पानी गिर गया, तो ब्लैंकेट हो गई वेट, मतलब आपने क्या किया, मस्त इनके जो प्लान था उसको बर्बाद कर दिया, इनकी जो इंजॉयमेंट थी तो इनकी बर्बाद हो गई, मतलब अ पर्सन हु स्पॉइल अदर पर्सन फन, उसको क्या बोलते हैं, वेट ब्लैंकेट, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। अगला आते हैं लूजिंग ग्राउंड। लूजिंग ग्राउंड मतलब बिकम लेस एक्सेप्टेबल, चलिए बात लूज, आप ग्राउंड को लूज कर रहे हैं मतलब लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अगला आते हैं आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मतलब कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, जो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड उसको क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द ब्लू। ठीक। अगला आते हैं इन अ व्हील एंड अ वो। इन अ व्हील एंड अ वो मतलब कि व्हील मतलब प्रॉस्पेरिटी में और वो मतलब एडवर्सिटी में, व्हील एंड वो मतलब इन प्रॉस्पेरिटी और एडवर्सिटी। अ ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है एन इनएक्सपीरियंस पर्सन। ग्रीन हॉर्न के साथ आपका एक और इसका वर्ड आता है AMATUR, अमेचर, इमेच्योर, NAIVE नेव, NOVIC नोविस, NEO न्यो PHIT न्योफाइट, प्रोबेशनर, कैलो, एक और वर्ड था नेव, नोविस, न्योफाइट, प्रोबेशनर, कैलो, ये सारे किसके, इनएक्सपीरियंस पर्सन के सिनोनिम्स हैं, ध्यान देना। ठीक है। अगला आते हैं इन अ कोल्ड ब्लड का मतलब होता है डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के, इन अ कोल्ड ब्लड का मतलब हो गया डेलिबरेटली, जानबूझ के आप कोई काम कर रहे हैं। ठीक। अगला आते हैं स्केलेटन इन द कबर्ड। कबर्ड में कोई स्केलेटन अगर रख दे जाके तो आप क्या हो जाए, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इम्प्रेस हो जाएंगे, तो कोई इम्प्रेसिंग फैक्ट जो कि केप्ट इन द सीक्रेट, जिसको सीक्रेट में रखा गया है, कोई ऐसा इम्प्रेसिंग फैक्ट हो। ठीक। फ्लाई इंटू अ पैशन। फ्लाई इंटू अ पैशन का मतलब टू बिकम एंग्री सडनली, आप फ्लाई कर रहे हैं अपने पैशन में, मतलब आप सडनली क्या हो जाएंगे, एंग्री हो जाएंगे। ठीक है। अगला आते हैं टू स्मेल अ रेट, मतलब आप किसी के सस्पेक्ट को टू स्मेल अ रेट का मतलब आप किसी चीज़ को क्या हो, सस्पेक्ट, मतलब कुछ आपको लग रहा हो कि कुछ बुरा है यहाँ पे, मतलब कि दाल में कुछ काला लग रहा हो। टू स्मेल अ रेट मतलब टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, मतलब किसी चीज़ पे आप क्या कर रहे हैं, सस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, टू स्मेल अ
रैट, ठीक। अगला आते हैं कट अ पुअर फिगर, मतलब कि कोई बैड इंप्रेशन बनाना, कट अ पुअर फिगर। अगला आते हैं बियर द पाम। बियर द पाम का मतलब होता है टू बी अ विनर। बियर द पाम मतलब कि आप विनर हैं, ठीक है। एक होता है इसका आप फेस द कॉन्सिक्वेंस, भी आपके इसमें वर्ड में रहेगा कि फिर बियर द पाम मतलब कि फेस द कॉन्सिक्वेंस, लेकिन आपको मानना है कि आप बी ए विनर हैं, ठीक। बॉब योर अंकल। बॉब योर अंकल का बेसिकली मतलब होता है कि इट बिकम इजीली एंड क्विकली अचीवेबल। बॉब्स योर अंकल का मतलब दैट बिकम इजीली एंड क्विकली अचीवेबल हो गया बॉब्स योर अंकल। अगला आते हैं माइंडिंग वंस पीस एंड क्यूज। इसका मतलब होता है कि अपने मैनर्स को माइंड करना, लैंग्वेज और बिहेवियर को भी माइंड करना, तो माइंडिंग वंस पीस एंड क्यूज, ठीक। अगला आते हैं पिकिंग होल्स इन वंस कॉट। अपने ही कॉर्ड में होल्स पिक करना, मतलब आपको क्रिटिसाइज करना समवन बाय पॉइंटिंग आउट फ्लॉज इन देयर वर्क। उनकी काम में जो है कमी ढूंढ के उनके क्या करना, क्रिटिसाइज करना, मतलब पिकिंग होल्स इन वंस कॉर्ड, ठीक है। अगला है इन हॉट वाटर, मतलब अगर आप हॉट वाटर में तो ट्रबल में है, जाहिर सी बात है। अगला आते हैं लैटिन एंड सेम आ गया क्या, लैटिन एंड ग्रीक मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल, आपको पता है। अगला आते हैं लिटिल फ्रीडम। लिटिल फ्रीडम का मतलब हो गया एल्बो रूम। अच्छा उल्टा हो गया क्या, तो एल्बो रूम ईडियम से इसका मतलब होता है लिटिल फ्रीडम, बहुत कम फ्रीडम हो आपके, तो हो गया एल्बो रूम, ठीक है। तो ये थे टॉप 50 ईडियम्स, बढ़िया एकदम बाकायदे। तो थोड़ा तबीयत गला गर्दन में प्रॉब्लम थी, इस वजह से जो है गर्दन कह रहे हैं गले में प्रॉब्लम थी, इस वजह से जो है थोड़ा हमको फास्ट वाइंड अप करना पड़ा। बाकी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्लास हो गई कि 3 क्लास हो गई हैं, आराम से हो जाएगा अब आपका एडिस फ्रेजेस। बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।